मॉर्निंग। काफ़ी दिन हो गए। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, उसे हम श्रीधराचार्य सूत्र, हमारे जो हिंदी वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं श्रीधराचार्य, उनके नाम से जानते हैं। तो ये जो श्रीधराचार्य फार्मूला है या बाय स्क्वायरिंग जो फार्मूला है वो कैसे डेवलप होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट सबसे पहले तो, और इसी से हम इजीली, यदि हमें एनी कंडीशन हमें कंफर्म नहीं हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, आगे बात करते हैं। इसको हमने वही किया, ट्रांसफर किया इधर, ax² प्लस bx इक्वल टू माइनस ऑफ c। ओके, अगेन इनको इससे डिवाइड करते हैं, x² प्लस b अपॉन ax इक्वल टू माइनस c अपॉन a। यहाँ तक तो हम लास्ट टर्म में पहुँच चुके थे। इसके बाद में हमने एक और किया था, इसका हाफ करके, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ना। ठीक है, क्या किया? मल्टीप्लाई b बाई a फ्रॉम 1/2। तो क्या हो गया हमारे पास? हाफ b बाई a, यानी 1/b/a हिंदी में बोले तो। सेकेंड स्टेप क्या थी? स्क्वायर 1, इसको हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 b² अपॉन a², या यूँ भी लिख सकते हैं हम 1/2 b बाई a का स्क्वायर। बात यही है। थर्ड, ऐड बोथ साइड, इसको हम दोनों साइडों में ऐड कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है, x² अपॉन b बाई ax प्लस हाफ b अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस हाफ b अपॉन a स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई थी, x प्लस हाफ b अपॉन a का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व करना था, माइनस c बाई a प्लस 1/4 b² अपॉन a स्क्वायर, है ना? ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो देखो आगे क्या होता है, x प्लस हाफ b बाई a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस, देखो जो एलसीएम है वो आ गया 4 और a²। a से a को डिवाइड किया, ओनली सिंगल a, और 4 ऐसा कैसे जाएगा, -4ac प्लस इसको इससे डिवाइड किया, कुछ नहीं आएगा, b²। ठीक है, आगे की स्टेप लेते हैं, x प्लस हाफ b बाई a स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। इधर से स्क्वायर हटाएं तभी तो आएगा, x की वैल्यू तभी तो आएगी हमारे पास। इधर से स्क्वायर हटाने पे देखते हैं हम आगे। तो देखो x प्लस हाफ b बाई a इक्वल टू, एक बार ये पॉजिटिव आएगा, एक बार ये नेगेटिव आएगा,
एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का अंडर रूट 2, इसके लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा, 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए। ठीक, आगे देखते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार, इनको भी इधर भेज दें। x इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन 2a इक्वल टू, ओ सॉरी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो 2a कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो नीचे ले लिया एक तो 2a, एक बार हमने क्या लिया माइनस b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक बार हमने क्या लिया माइनस b, यहाँ प्लस ले लिया था, इस बार माइनस ले लेते हैं इस टर्म में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हमारे पास दो वैल्यू हो गई x की, कितनी वैल्यू हो गई, x की दो वैल्यू हो गई। अब x की दो वैल्यू हो गई ना, इन दोनों से हम कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, उसके जो मूल निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे तो भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, रियल रूट निकलेंगे तो भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, सारा काम इससे हो सकता है। अब हमें पता लगाना है इससे, इसमें देखो ये जो होता है ये वाली टर्म होती है डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, विभाजक या डिवीजन। इससे हम पता लगाते हैं कि जो भी हमारे रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, रियल आएंगे। रियल आएंगे तो कॉमन आएंगे या डिफरेंट आएंगे। तो देखो माइनस बी अपॉन 2a तो सेम है ही सही, हमारे पास सेकेंड टर्म क्या बची, अपॉन 2a सेम है, हमारे पास सेकेंड टर्म बची है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो इसमें डिवीजर होता है, डिवीजर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। या हम इसको यूं भी लिख देते हैं, कई बार कई बुक्स में ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं लगा रखा होगा। तो इससे हमारे तीन कंडीशंस बनती हैं, कितनी, और फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दो वैल्यू निकलेगी, एक बार पॉजिटिव की एक बार नेगेटिव की, तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो 0 से कोई मतलब नहीं है ना, यही तो आया दोनों बार, यही दोनों बार आया, तो रूट जो होंगे सेम होंगे, और रियल है कि नहीं है, वास्तविक है कि नहीं है, समान होंगे एक तो, और एक क्या होंगे, वास्तविक यानी रियल। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं हम लोग, लेट सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े हों, 0 से बड़े हों, तो 0 से बड़े होंगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो इसका मतलब इसकी कुछ न कुछ वैल्यू तो मिलेगी हमें, कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि ये बड़ा है, और वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं हम, माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो एक रूट हमें ये मिल गया, एक रूट हमें ये मिल गया। तो इसमें तो इस कंडीशन में तो दोनों रूट क्या थे, सेम थे। इसमें कौन से मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स, यानी भिन्न मूल। ठीक है, और रियल होंगे इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो पॉजिटिव संख्या कोई सी भी हो उसका कुछ न कुछ अंडर रूट तो निकलता है।
कोई वैल्यू तो होती ही है। नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलता, 10th स्टैंडर्ड तक नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलता। आगे की क्लास में जब जाएंगे तो इमेजिनरी रूट निकलते हैं, तो वो हमें अभी काम के नहीं है, तो हम क्यों उसमें खोपड़ी खराब करें, नहीं। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे काम की नहीं है। देखो यहाँ रूट मिलेंगे, डिफरेंट रूट मिलेंगे और रियल मिलेंगे यानी वास्तविक मिलेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट ऑफ माइनस बी मान लेते हैं इसको, डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहीं से डिनोट करते हैं, डी से, कैपिटल डी से, ठीक है। तो डी माने नेगेटिव डी, नेगेटिव का अंडर रूट हमारे सामने निकलता है क्या? अभी तक तो हमने निकाला नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास की बात है। तो यदि अगर रूट निकलता ही नहीं है तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ हमारे पास, काल्पनिक संख्या हुई कि नहीं हुई? तो ये जो रूट होगा वो काल्पनिक होगा। तो देखो हमारे पास क्या था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस, एक बार तो प्लस माइनस डी अपॉन 2 है, और एक बार बी माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2 है। ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट होंगे यानी अवास्तविक संख्याएं होंगी। काल्पनिक संख्या तो कोई होती नहीं है, इसका मतलब वो अवास्तविक है, और अलग अलग होंगी। भाई दोनों निकल रहे हैं ना, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार एडिशन हो रहा है, एक बार सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये होता है। और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी डेवलप किया था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। जो एक महान भारतीय गणितज्ञ ने, महान भारतीय वैज्ञानिक था, उसने डेवलप किया था, और उसी के बेस पे कई लोग इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोचो हमारी सोच कितनी डेवलप हुई होगी उस टाइम पे, जिस टाइम लोगों को इनका पता ही नहीं था। उस टाइम तो भारतीय एक महर्षि ने ये फॉर्मूला डेवलप कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, इससे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे वाले आने वाले सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।